हेलो फ्रेंड्स, मैं उमर आप सभी का स्वागत है स्टडी विद उमा में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड चौकीदार भर्ती का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट होगा। जामताड़ा चौकीदार भर्ती, रांची चौकीदार भर्ती और भी जहां पर भी चौकीदार भर्ती का परीक्षा होना बाकी है। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट होगा झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, स्वास्थ्य विभाग में जो भर्ती आया है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें झारखंड जीके पूछा जाता है। आज हम लोग 50 प्रश्न देखने वाले हैं। 50 एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, परीक्षा से पहले देख कर जाइए, नहीं तो फिर बाद में पछताना पड़ सकता है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो ऐसे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। बहुत कोई टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ऐसे भी आप टेलीग्राम में स्टडी विद उमा सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, लोगो देख लीजिएगा, यही लोगो है उसमें भी। ठीक, तो आप लोग उसमें ज्वाइन कर जाइएगा। उसमें क्या फायदा होगा कि उसमें आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा, आपको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस आप लोग रिवीजन करते रहिए। और जामताड़ा और रांची दोनों के स्टूडेंट अच्छे से क्लास को देखिएगा। आप लोग का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। तो जामताड़ा का तो एग्जाम 23 तारीख को होने वाला है, 23 मार्च को, और रांची का भी बहुत जल्द ही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। और रांची चौकीदार वाले थोड़ा सा जाकर पता कीजिए कि कब होगा, क्योंकि आप लोग का बहुत लेट हो रहा है। सुनने में तो आ रहा है कि जल्दी ले लिया जाएगा, लेकिन डेट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्लास चौकीदार भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिए आज के क्लास में। ठीक है, आप लोग क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए, और देखिए आज होली का दिन है, तो सभी को हैप्पी होली। ठीक है, चलिए आज का क्लास शुरू कर रहे हैं। 50 प्रश्न है, आप लोग बताइएगा कि आपका 50 में कितना सही हो रहा है। पहला प्रश्न है, झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो झारखंड में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 1872 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, उसके बाद रुक गया था सभी जगह पर। ठीक है, तो उसके बाद कब से शुरू हुआ? 1881 या 82? आप लोग कमेंट कर बताइएगा। ठीक है, चलिए, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? बोकारो है, हजारीबाग, दुमका, रांची। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो हजारीबाग में है उत्तरी छोटानागपुर का। तो देखिए पांचों प्रमंडल है ना, झारखंड में 5 प्रमंडल है। पांचों प्रमंडल के बारे में बता दे रहे हैं, उसके मुख्यालय के बारे में बता दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इधर है आपका पलामू प्रमंडल, तो पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है मेदिनीनगर। इधर है आपका संथाल परगना। ठीक है, संथाल परगना, तो संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ है? तो दुमका है। ठीक है, इधर आपका हो गया कोल्हान। ठीक है, कोल्हान का कहाँ है? चाईबासा है, ये कोल्हान है। ठीक है, कोल्हान का कहाँ पर है? तो चाईबासा है। ठीक है, इधर आपका हो गया उत्तरी छोटानागपुर। ठीक, उत्तरी छोटानागपुर का कहाँ पर हुआ? हजारीबाग में, और दक्षिणी छोटानागपुर का रांची में। ठीक है, तो देखिए उत्तरी छोटानागपुर में जितने भी प्रमंडल थे लगभग वहां पर एग्जाम हो चुका है, और ये प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो दक्षिणी छोटानागपुर में अभी रांची का होना बाकी है, तो ये प्रश्न रांची चौकीदार में ऐसे पूछा जाएगा कि दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो उस समय आंसर होगा रांची। जैसे कि जामताड़ा चौकीदार भर्ती में कैसा प्रश्न आएगा कि संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो दुमका। ठीक है, चलिए, संथाल परगना प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं? संथाल परगना प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं? 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, या जो भी है, 5 2 बार हो गया, ये 8 कर लीजिए। ठीक है, तो कितना है? संथाल परगना में 6 जिले हैं। ठीक है, चलिए 6 जिले कौन कौन से हैं देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इधर संथाल परगना है ना, तो देवघर। ठीक है, देवघर के बाद दुमका के बाद गोड्डा के बाद साहेबगंज के बाद पाकुड़ के बाद क्या है? देवघर, दुमका, गोड्डा, यहाँ पे साहेबगंज छूट गया है ना। देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 तो हो गया ना। चलिए एक बार फिर से देखते हैं कौन कौन है। तो दुमका है,
देवघर है पहले, ठीक है, देवघर, देवघर के बाद दुमका, दुमका के बाद आपका हो गया गोड्डा, गोड्डा के बाद क्या है साहेबगंज, साहेबगंज के बाद पाकुड़, पाकुड़ के बाद जामताड़ा। 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 मिल गया ना। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 6। बाकी का भी बता दिए हैं, अगर आप लोग को पता नहीं है तो कमेंट करके बताइएगा, किसी और क्लास में बता देंगे। और ऐसे भी आप लोग पूरा जो 23-24 को क्लास हुआ है उसको पूरा जाकर देख लीजिएगा, चाहे कोई भी चौकीदार भर्ती का परीक्षा हो, जामताड़ा हो, रांची हो या कहीं का भी हो, ठीक है, आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा, आप लोग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, रांची जिला का गठन किस वर्ष हुआ था? तो रांची जिला का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपका हुआ था 1899 को हुआ था, ठीक है, 1899 को हुआ था। धनबाद का कब हुआ था? 1956 को हुआ था। 1833 में किसका हुआ है? हजारीबाग का हुआ है। 2001 में किसका हुआ है? सरायकेला खरसावाद जामताड़ा का हुआ है कि नहीं? लातेहार का भी हुआ है। चलिए, झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? तो झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? आप लोग सोचिएगा कि एकदम आसान प्रश्न है, लेकिन यही प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, तो इसीलिए ऐसा प्रश्न को भी लिए हैं ताकि आप लोग के एग्जाम में देखने को मिले, ठीक है। तो झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया है, 15 नवंबर 2000, ठीक है। किस राज्य से अलग होकर झारखंड राज्य का गठन किया गया? तो बिहार राज्य से अलग होकर झारखंड राज्य का गठन किया गया है, ठीक है। 6वां नंबर प्रश्न है, झारखंड राज्य का स्थापना बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर किया गया है? अभी बताए ना कि बिहार राज्य से अलग होकर झारखंड बना है, तो कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर किया गया है? तो 46% भूभाग को काटकर किया गया है, वो भी बिहार के दक्षिण भाग को काटा गया है, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी के व्यक्ति निवास करते हैं? ठीक है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी के व्यक्ति निवास करते हैं? तो पलामू, ठीक है, कहाँ होगा? पलामू। तो इसमें देखिएगा बहुत कोई को कंफ्यूजन होगा, अगर आप लोग को कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी के व्यक्ति निवास करते हैं? तो सर्वाधिक एसटी कहाँ पर है? तो खूंटी में है। कहाँ पर है? खूंटी में है। चलिए, माझायन या झंझायन लोकगीत किस अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है? जो झजायन या माझायन है वो लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? जन्म के अवसर पर, शादी विवाह के अवसर पर, त्योहार के अवसर पर, या इनमें से कोई नहीं? तो जन्म के अवसर पर गाया जाता है, ठीक है, जन्म के अवसर पर झजायन गीत गाया जाता है। और शादी विवाह में क्या? डोमकच गाया जाता है, डोमकच, डोमकच, ठीक है, डोमकच, याद रखिएगा। चलिए, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक मुंडारी टूड कोठारी के लेखक कौन है? मुंडारी टूड कोठारी के लेखक कौन है? तो मनमसिंह मुंडू, ठीक है। 11 नंबर तक आ गए हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे ही वीडियो आएगा ऐसे आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। और चौकीदार का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपका सारा क्लास मिल जाएगा, वहां आप लोग जाकर देख सकते हैं, ज़्यादा ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। चलिए, झारखंड में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती है? तो कृषि के दृष्टिकोण से कौन सी मिट्टी अच्छी नहीं होती है झारखंड में पाई जाने वाली? तो बताइए, रेतीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। चलिए, मसालों की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक की जाती है? तो मसालों की खेती झारखंड में सर्वाधिक किस जिले में की जाती है? पलामू में, कोडरमा में, धनबाद में, देवघर में। तो बताइए किसमें? तो पलामू में। देखिए, कुछ भी कृषि से संबंधित आता है ना, तिलहन हो या आलू का हो या ऐसे कुछ भी कृषि से संबंधित, तो पलामू जिला अग्रणी जिला है, ठीक है, पलामू में ही लगभग आंसर होता है, ठीक, आप लोग याद रखिएगा। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिले में है? तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिले में? रांची में है, कोडरमा में है, चतरा में है, पलामू में है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोडरमा। कोडरमा में है गौतम बुद्ध अभयारण्य, ठीक है, कोडरमा में है, ठीक है। और गौतम बुद्ध जलप्रपात, ठीक है, जोन्हा जलप्रपात कहाँ पर है, तो रांची में है, याद रखिएगा, जहां पर गौतम बुद्ध ने आकर वहां पर नहाए थे, ऐसा प्रमाण मिला है, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ है? बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ है? तो मतलब बिरसा मुंडा जैविक उद्यान कहाँ पर है? तो रांची में है, ठीक है। बिरसा मुंडा पार्क कहाँ पर है? तो धनबाद में है, ठीक है, याद रखिएगा। नेहरू पार्क कहाँ पर है? तो आपका कहाँ, बोकारो में। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज भंडार सिंचित है? तो झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज भंडार सिंचित है? तो 73% खनिज भंडार सिंचित है। देखिए आज का जो भी प्रश्न वगैरह है, ये प्रश्न मनीष रंजन के बुक से लिए हैं, ठीक है। बहुत मोटका सा बुक है, ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, क्योंकि नया नया तो बनाना पड़ेगा ना प्रश्न, क्योंकि अभी तक 25 को क्लास हो गया है, तो ज्यादा रिपीट भी नहीं कर सकते हैं, और हम रिपीट करना भी नहीं चाहते। आप लोग को कुछ ना कुछ नया नया, देखिए प्रश्न का आंसर हो सकता है सेम है, लेकिन प्रश्न घुमा के ही रहता है हमेशा। झारखंड में निजी क्षेत्र में पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित है? तो निजी क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर है? तो जमशेदपुर में है ना, जो टाटा के द्वारा लगाया गया है। भुरकुंडा में क्या है? ग्लास फैक्ट्री है, याद रखिएगा। बोकारो में क्या है बताइए? बोकारो में बीएसएल है। रांची में सीमेंट वाला है ना, एसीसी सीमेंट वाला है खलारी में, याद रखिएगा। और पलामू जपला पलामू में पहला सीमेंट उद्योग, ठीक है, याद रखिएगा। जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था? तो जयपाल सिंह मुंडा का मूल नाम क्या था? तो बेनद पहान था। क्या था? बेनद पहान। क्या था? बेनद पहान। देखिए जयपाल सिंह मुंडा के बारे में बहुत बार बहुत कुछ बताए हैं, तो आप लोग को कमेंट करके बताना है जयपाल सिंह मुंडा के बारे में जितना कुछ भी जानते हैं। देखिए आप लोग खुद ट्राई कीजिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताने का, तभी मतलब आप लोग के दिमाग में रहेगा। ऐसे होता है ना कि हम जो आंसर बताए आप लोग पढ़ लिए रट लिए, ऐसा करने से नहीं होगा। आपको भी एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ उसके बारे में जो भी जानते हैं कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है पहले ही जान लेते हैं। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लातेहार में है। कहाँ पर है? तो लातेहार में है ना, पलामू लातेहार तरफ है, वहां के जंगल में, याद है कि नहीं, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान को 1986 में राष्ट्रीय उद्यान की दर्जा दिया गया था ना, 1986 है ना। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 1986 है कि कुछ और है, ठीक है। और देखिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत किस वर्ष किया गया था? तो 1974 ईस्वी को किया गया था, ठीक है, 1974, यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर का ये शुरुआत हुआ था। चलिए बाघों की जनगणना, ठीक, गणना था, हाँ सॉरी। 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीटों में कितनी अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी हेतु आरक्षित है? तो कितनी है? 14 है, 8 है, 6 है, 5 है। तो देखिए कल थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया था, नेक्स्ट क्लास में हम 14 + 8 20 बता रहे थे, ठीक है, सॉरी, बता तो आंसर सही रहे थे 20, ठीक है, कि कुल कितना संसदीय क्षेत्र है, लेकिन दोनों को ऐड कर रहे थे, वो वाला गलत था, ठीक है। तो 14 गो लोकसभा सीट है, 6 गो राज्यसभा सीट है। चलिए इसमें से लोकसभा सीट में कितने प्रतिशत एसटी के लिए आरक्षित है? तो 5 है। कितने हैं? 5 है। 5 कौन कौन सा है एक बार जान लीजिए। 5 कौन कौन सा है? खूंटी है, लोहरदगा है, राजमहल है, सिंहभूम है, दुमका है, ठीक है। तो खूंटी, जो खूंटी लोकसभा क्षेत्र है, वहां से एमपी कौन है? तो कालीचरण मुंडा है। अर्जुन मुंडा को हरा दिया है कालीचरण मुंडा ने। अर्जुन मुंडा पहले जनजातीय मंत्री भी थे भारत सरकार के, कृषि मंत्री भी बने थे अंतिम में, ठीक है। चलिए लोहरदगा के सांसद कौन है? तो लोहरदगा के वर्तमान सांसद कौन है? सुखदेव भगत, ठीक है। राजमहल में कौन है? कौन हंसदा है बताइए? कोई हंसदा है ना?
विजय कुमार हांसदा है, ठीक है। और सिंहभूम झारखंड की सबसे बड़ी लोकसभा क्षेत्र है, सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र। वहां पर कौन है? जोबा मांझी, ठीक है। कौन है? जोबा मांझी वहां के सांसद है, एमपी है, ठीक है। और दुमका से कौन है? नलिन सोरेन। दुमका से एमपी कौन है? नलिन सोरेन। तो कौन कौन सा बताए? एक को खूंटी बोले ना, खूंटी। दूसरा क्या बोले? लोहरदगा, लोहरदगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोले? राजमहल। आप लोग भी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, राजमहल। तीसरा क्या बोले? सिंहभूम, सिंहभूम, ठीक है। और क्या बोले थे? दुमका बोले थे ना। चलिए, यही 5 है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए 20 नंबर प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2.42%। और क्षेत्रफल वाला का आंसर होता है ना कि झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है, ठीक है। 2.72 और 2.42 में हमेशा कंफ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा। जनसंख्या वाला कितना है? 2.72 और क्षेत्रफल वाला है 2.42। चलिए, किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था? तो किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था? तो 1912, 1936, 1905 या 2000। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 1912, ठीक है। 1912 को अलग किया गया था। देखिए, बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? तो 1936। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। और बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। चलिए, ऑप्शन में जो कुछ बताने लायक रहता है हम हमेशा बताते रहते हैं। जो लोग भी पुराने हैं उन लोगों को पता है कि हम कैसे बताते हैं और कैसे पढ़ाते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आप लोग को बहुत काम आएगा। आप लोग सही जगह पर आ गए हैं, ठीक है। झारखंड जीके के दृष्टि में तो आप लोग को कोई नहीं पीछे छोड़ सकता है। चलिए, और देखिए, अगर चौकीदार का नौकरी लेना चाहते हैं 40 प्लस कैसे आएगा? तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दोस्तों के पास इस वीडियो को पहुंचाइए और सब्सक्राइब कराइए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक कराइए, ठीक है। और प्यारे प्यारे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा क्लास आप लोग को चाहिए और क्लास कैसा हुआ है, ठीक है। संताल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संताल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू कान्हू थे, सभी को पता है। संताल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था ना। संताल विद्रोह बोलिए या हुल विद्रोह बोलिए, ठीक है। संताल हुल। चलिए, हुल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, हुल दिवस कब मनाते हैं। देखिए, तिलका मांझी, तिलका मांझी ने क्या किया था? तिलका विद्रोह किया था ना। तिलका मांझी ने क्वीबलैंड का आंख मतलब फोड़ दिया था, याद है कि नहीं? तीर से मारकर। चलिए, बिरसा मुंडा ने भी कुछ कुछ किया है, आप लोग को पता है। झारखंड में बिरसा मुंडा का क्या महत्व है आप लोग को तो अच्छे से पता होगा, क्योंकि आप लोग झारखंड के निवासी है। चलिए, और जयपाल सिंह मुंडा, जयपाल सिंह के बारे में भी जानते हैं ना। पहला गोल्ड मेडल हॉकी के क्षेत्र में जयपाल सिंह मुंडा ने ही दिलाया था। झारखंड पार्टी का गठन जयपाल सिंह मुंडा ने ही किया था। झारखंड आदिवासी महासभा का भी अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा ही थे, ठीक है। चलिए, और जयपाल सिंह मुंडा को वेनद पहान, मूल नाम क्या है? वेनद पहान। और बिरसा मुंडा का बिरसा मुंडा का क्या था? दाऊद मुंडा। और तिलका मांझी का जवरा पहाड़िया। याद रखिएगा, ये सब उन लोग का क्या है? बचपन का नाम है। चलिए, झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो झारखंड का पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, ठीक है। झारखंड का पहला मुख्यमंत्री। शिबू सोरेन सबसे कम दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। 3 बार मुख्यमंत्री चुने गए हैं, 3 बार। अर्जुन मुंडा भी 3 बार। हेमंत सोरेन सबसे ज्यादा बार, 4 बार, याद रखिएगा। बाबूलाल मरांडी 1 बार, ठीक है। तो बताइए, झारखंड में अभी तक कुल कितने लोगों ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया है? चलिए, एक हो गया शिबू सोरेन, दूसरा हो गया बाबूलाल मरांडी, तीसरा हो गया अर्जुन मुंडा, ठीक है। चौथा हो गया मधु कोड़ा, पांचवा क्या हो गया? 5 नंबर बताइए, हेमंत सोरेन, ठीक है। छठा नंबर बताइए, रघुवर दास। 7 नंबर चंपाई सोरेन। तो 7 ही लोगों ने
अभी तक झारखंड में मुख्यमंत्री बना है। चलिए 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। तोपचांची अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो तोपचांची कहाँ पर है? तो धनबाद में है। ये प्रश्न आया था बोकारो चौकीदार भर्ती में। ठीक है, तो आप लोग भी देखिए पड़ोसी जिला वाला जरूर पढ़िएगा। जैसे जामताड़ा का पड़ोसी जिला जो सब है ना, उन सब के बारे में भी जानकारी रखिएगा। झारखंड के बारे में तो जानकारी चाहिए चाहिए, लेकिन अगर कुछ फेमस चीज है ना, उसको पड़ोसी जिला वाला से एकदम जरूर मतलब ये कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। हम तो हमेशा उसको ऐड ऑन करते जाएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस आप लोग साथ देते रहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धनबाद। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम सीएनटी एक्ट कब पारित किया गया था? तो देखिए सीएनटी के बारे में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, चौकीदार भर्ती परीक्षा हो या फिर उत्पाद सिपाही हो या झारखंड पुलिस हो। ठीक है, तो सीएनटी एक्ट तो सबको पता है कि सीएनटी एक्ट 1908, एसपीटी एक्ट 1949, लेकिन कब पारित किया गया है डेट के साथ बताइए। देखिए 15 नवंबर 1908, 10 नवंबर 1905, 11 नवंबर 1908, 1 नवंबर 1908। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 नवंबर 1908 को हुआ है। डेट के साथ याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जो एग्जामिनर है वो घुमा के प्रश्न पूछ दे। ठीक है, चलिए 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। यूल रूल 1856 झारखंड के निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों के लिए लागू किया गया था? तो यूल रूल कहाँ? देखिए ये वाला सीजीएल में आया था। सीजीएल का परीक्षा हुआ था ना, उसमें आया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पर लागू किया गया था? तो संथाल परगना में। तो कहाँ पर? तो संथाल परगना में। यूल और हुल ऐसे करके याद रखिएगा। ठीक है, तो संथाल परगना में हुआ था ना संथाल विद्रोह, तो वहीं पर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुआ है? तो 1950 को हुआ है। झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह था मुर्गा छाप। ठीक है, चलिए 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? थियाडूर सोरेन, रघुनाथ मुर्मू, जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जयपाल सिंह मुंडा ने ही बनाया था झारखंड पार्टी। और फिर झारखंड पार्टी का विलय 1963 में विनोदानंद झा ऐसे ही कुछ था ना, कुछ झा थे जो सीएम थे उस समय बिहार के, उस क्या किया था? विलय करवा दिया था झारखंड पार्टी का। ठीक है, चलिए संथाली लिपि ओल चिकी के आविष्कारक कौन है? तो संथाली लिपि ओल चिकी के आविष्कारक कौन है? रघुनाथ मुर्मू है। कौन है? रघुनाथ मुर्मू। रघुनाथ मुर्मू। देखिए इसमें रघुनाथ दिया है और रामनाथ भी दिया है, तो गलती से भी मत टिक कर दीजिएगा, रघुनाथ मुर्मू में ही टिक करना है। ठीक है, झारखंड लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो झारखंड लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हाल ही में चुना गया है। कौन? एल ख्यांगते, जो पहले झारखंड के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। ठीक है, और नीलिमा करकट्टा झारखंड लोक सेवा आयोग के पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, नीलिमा करकट्टा के मतलब क्या हुआ था? कार्यकाल पूरा होने के बाद एल ख्यांगते को हाल ही में बनाया गया। ठीक है, चलिए 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। 31 नंबर प्रश्न है, बंगाल निष्कासन के बाद मौलाना आजाद 1916 से 1920 तक कहाँ रहे थे? बंगाल निष्कासन के बाद कहाँ पर थे? तो रांची में थे। कहाँ पर थे? रांची में थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड में 2011 में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के दौरान किसने खेल मशाल जलाई? किसने खेल मशाल जलाई थी? निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, दीपिका कुमारी, महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीपिका कुमारी। किसने मशाल जुलूस जलाए थे? दीपिका कुमारी। ठीक है, सलीमा टेटे को हाल ही में अर्जुन अवार्ड मिला है। ठीक है, अर्जुन अवार्ड याद रखिएगा। सन 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम किस जिले में शुरू हुआ था? तो किस जिले में? रोहिणी गांव, याद है ना, देवघर में शुरू हुआ था। रोहिणी गांव, देवघर। ठीक है, चलिए 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। स्वर्णरेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो स्वर्णरेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो 1982-83 को हुआ था। कब हुआ था? 1982-83 को हुआ था स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। पालकोट
क्या है, पालकोट अश्रेणी किस जिले में स्थित है? तो पालकोट कहाँ पर है? तो गुमला में है। कहाँ पर है? गुमला में है, याद रखिएगा। 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर करना है आप लोग को। तो देखिए, अगर आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को क्या करना है, दूसरे दोस्तों में भी शेयर करना, अपने तक ही सीमित मत रखिए, ठीक है। चैनल को आगे बढ़ने दीजिए। आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। और अगर क्लास थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आज होली का दिन है, फिर भी आप लोग के लिए क्लास तैयार कर रहे हैं, ठीक है। क्लास ले भी रहे हैं और तैयार भी किए। चलिए 36 नंबर प्रश्न है, 1771 में संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो देखिए, प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था पूछा है ना। तो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे कहा गया है? तिलका मांझी को ना। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 36 का भी सही आंसर हो जाएगा आपका तिलका मांझी। क्या होगा? तिलका मांझी। चलिए, भारत की सबसे प्रदूषित कौन सी नदी है? भारत की सबसे प्रदूषित, भारत की नहीं, झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो कौन सी है? दामोदर नदी है। कौन सी है? दामोदर नदी सबसे प्रदूषित नदी, ठीक है। चलिए 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर करना है। 38 नंबर प्रश्न में बहुत कोई फंसेंगे क्योंकि हम करेंट डाटा को आंसर में ऐड किए हैं और बहुत कोई पुराना डाटा याद रखे हैं। जो सब बुक भी निकला है उसमें भी इसमें अलग डाटा दिया हुआ है, जबकि 2024 का लास्ट में एक अलग डाटा आया है, ठीक है। तो झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? सबको याद है 3367 किलोमीटर, लेकिन ये चेंज हो गया है। अभी वर्तमान में कितना है? तो आप लोग जाकर उसका साइट पे जाइएगा, आपको दिख जाएगा कि कितना है। अभी है 3632.66 किलोमीटर है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक। आप लोग अगर गूगल में ढूंढने जाइएगा तो आपको भी मिल जाएगा 2022 का डाटा। ये 2022 का डाटा है 3184, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा, जो ऑप्शन में रहे, अगर ये वाला ऑप्शन में दिया तो इसी को मारिएगा, अगर अपडेट वाला दिया तो आप लोग अपडेट वाला मारिएगा, ठीक है। लेकिन अपडेट वाला जानकारी रखना जरूरी है। सब बता दिए। चलिए, झारखंड में बासुकीनाथ किस जिले में स्थित है? तो बासुकीनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो दुमका में है ना बासुकीनाथ। हम लोग देवघर जाते हैं तो बासुकीनाथ जरूर जाते हैं, सबको पता है। चलिए 40 नंबर प्रश्न, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ है? तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुआ है। कब हुआ है? 1960 में। रांची जिला का गठन कब हुआ? 1899 में। एचईसी का कब हुआ? 1958 में, ठीक है। 1981 में क्या हुआ था? बिरसा एग्रीकल्चर वाला। 1980 भी कभी कभार मिलता है, 1981 भी मिलता है, ठीक है। तो 81 ही याद रखिएगा क्योंकि बिरसा जो कृषि वाला ही है, ठीक है, यूनिवर्सिटी, वहां पर आपको मिल जाएगा 81 का ही डेट, ठीक है। चलिए, संत जेवियर्स कॉलेज की स्थापना किस मिशन द्वारा की गई थी? संत जेवियर्स कॉलेज की स्थापना किस मिशन के द्वारा किया गया है? तो रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा किया गया है। चलिए, देखिए, होली के दिन भी आप लोग का क्लास ले रहे हैं तो आप लोग का काम है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करना, दोस्तों के पास पहुंचाना, ठीक है। और एक कमेंट जरूर कीजिएगा आपको क्लास कैसा लगा। आप लोग को अगर क्लास थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, होली भी नहीं खेले आज, आप ही लोग का काम कर रहे हैं। सोचे कि आप लोग का एग्जाम है 23 तारीख को है ना, जामताड़ा वाला का 23 तारीख, 23/3/2025 को है। और रांची वाला का भी बहुत जल्द आने वाला है। और झारखंड पुलिस का तो दौड़ होगा पहले, उसके बाद एग्जाम होगा, ठीक है। और उत्पाद सिपाही का ही जल्दी डेट निकलने वाला है। चलिए, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय को अप्रैल 1898 ईस्वी में कहाँ फांसी दी गई थी? तो रांची जिला स्कूल में फांसी दिया गया था। कहाँ पर? रांची जिला स्कूल में। फांसी डूंगरी कहाँ पर है? रांची में है, ठीक है। जो पहाड़ी मंदिर है ना उसी को पहले फांसी डूंगरी कहा जाता था, ठीक है। प्रिंस ऑफ छोटनागपुर स्टेज किन्हें कहा जाता है? तो प्रिंस ऑफ छोटनागपुर स्टेज किन्हें कहा जाता है? तो मुकुंद नायक को कहा जाता है। मुकुंद नायक को प्रिंस ऑफ छोटनागपुर स्टेज कहा जाता है, ठीक है।
हजारीबाग का जतिन बागा किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तिलका माझी को क्या कहा जाता है? बाबा तिलका माझी। ठीक है, सिमोन ओरांव। ठीक है, आप लोग बताइएगा सिमोन ओरांव के बारे में। चलिए 44 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। 44 नंबर प्रश्न। आज हम लोग 50 प्रश्न देख रहे हैं, तो हम लोग अभी तक 44 नंबर तक आ गए हैं। ठीक है, चलिए 44 नंबर प्रश्न का सही आंसर करना है। झारखंड के किस स्थल को सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल कहा जाता है? तो बहुत बार बताएं, कहाँ? तो नेतारहाट। छोटानागपुर की रानी नेतारहाट को कहा जाता है। चलिए, आप लोग जानते हैं ना सारंडा वन कहाँ पर है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। सारंडा वन। और छोटानागपुर का पठार हुंड्रू फॉल रांची में है, सबको पता है। चलिए, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी का क्या नाम है? तो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी है जुएल लाकड़ा। ठीक है, जुएल लाकड़ा को प्रथम आदिवासी होने का मतलब पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम आदिवासी थे जुएल लाकड़ा। ठीक है, 46 नंबर का सही आंसर कीजिए। भारतीय कप्तान थे ना महेंद्र सिंह धोनी को सेना के द्वारा किस उपाधि से विभूषित किया गया है? तो देखिए, अभी रिटायरमेंट ले लिए हैं। ठीक है, पूर्व भारतीय कप्तान, ऐसे कर दीजिए, पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सेना के द्वारा किस उपाधि से विभूषित किया गया है? तो मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर प्रश्न है, तसर उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो तसर उत्पादन में झारखंड का देश में पहला स्थान है। ठीक है, पहला स्थान है। ठीक है, तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नामकुम में है। ठीक है, चलिए, बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर, आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो नामकुम में है कि नहीं है। तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आपका हो जाएगा ला अनुसंधान केंद्र नामकुम में है। तसर वाला रांची हटिया में है क्या? ऐसे याद पूरी नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, दिमाग से आउट हो रहा है, तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, चलिए, बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर कहाँ है? तो बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर कहाँ पर है? तो चतरा में। चतरा में इटखोरी मंदिर है ना, वही वाला। चलिए, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1914 को किया गया था। अप्रैल 1914 को किया गया था। किसके द्वारा? यात्रा उरांव के द्वारा। यात्रा भगत। बुधू भगत को पकड़ने के लिए 1000 रुपए का इनाम रखा गया था। ठीक है, चलिए, जगन्नाथ ढाल विद्रोह किया था ना। चलिए, 50 नंबर प्रश्न का सही आंसर करना है। पशुओं के सम्मान में मनाए जाने वाला त्योहार कौन सा है? सरूल है, सोहराय है, मंडा है, टूसू है। तो क्या है? सोहराय है। ठीक है, अब सोहरुल पर आजकल या कब है? हाल ही मतलब 2-5 दिन के अंदर ही होने वाला है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए, 50 प्रश्न आज हम लोग देख लिए हैं। तो देखिए, आज होली के अवसर पर थंबनेल भी ऐसे ही लगाए हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और क्या कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और सबको मेरे तरफ से, स्टडी विद उमा की तरफ से हैप्पी होली। ठीक है, तो चलिए क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आज और एक क्लास आने की संभावना है जामताड़ा का। ठीक है, जामताड़ा का 50 MCQ का क्लास आएगा। 50 MCQ का क्लास रेडी हो रहा है। आज हम एकदम कुछ भी होली में कुछ एंजॉय नहीं किए हैं आप लोग के कारण, कि आप लोग को क्लास मिले। ठीक है, आप लोग सक्सेस हो, नौकरी वाला। आप लोग कमेंट करके बोलिएगा कि आप लोग को क्लास कैसा लगा है और 50 में आप लोग का कितना सही हुआ है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।